उस्मान बुज़दार की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। ऐवान सदर इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब, सदर आरिफ अलवी ने कौमी परचम लहराया। आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा की शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने खिताब में कहा, क़याम पाकिस्तान के बाद से मुल्क को चैलेंजेस का सामना रहा। माजी के बरक्स यौम आज़ादी आज गैर मामूली मुश्किल हालात में मनाया जा रहा है। कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की कोरोना पॉलिसी को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में हमेशा अमन का पैगाम दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम, कहते हैं कि आज वतन के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। 2 साल की जद्दोजहद के बाद मईशत बेहतरी की जानिब गामज़िन है। मालियाती और जारी खातों में इस्तेहकाम आ गया। स्टॉक मार्केट में बेहतरी, एक्सपोर्ट और मुहासिल में इजाफा हुआ। तामीराती शोबे के लिए खुसूसी मराज से रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे। IPP से नए मुआहदे के बाद गर्दिशी कर्जे कम होंगे। अगला हदफ बिजली की तकसीम के निज़ाम की इस्लाह है। गरीबों की मदद और स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना को शिकस्ती। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब। नई दिल्ली में कायम मकाम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। तकरीब में कोरोना से बचाव के लिए SOPs का ख्याल रखा गया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर मॉडल टाउन में जश्न आज़ादी की तकरीब, सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं कि पाकिस्तान एटमी वक्त है। आज दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वक्त का तकाजा है कि कशकोल तोड़ा जाए। कशकोल तोड़ने के लिए हमें खुद को मजबूत करना होगा। वो कौमें आज़ाद नहीं होती जो मौशी तौर पर आज़ाद ना हो। IMF का इतना दबाव है कि बजट में मुलाजमीन की तनख्वाह भी ना बढ़ा सके। नवाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त मिलती थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी कहते हैं, कायद आज़म के फलसफे क़ुव्वत अवाम पर अमल करना होगा। आज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जानें कुर्बान करने वाले शहीद फौजी जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आज़ादी की कदर हकीकी जमहूरियत में मुज़मिर है। हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी ताकि हम वोट की ताकत के ज़रिए हुकूमतों का एहतसाब कर सकें। बिला ताख़ीर इंसाफ की फराहमी यकीनी हो। सवाल है कि भूख और गुर्बत के खात्मे पर रियासती वसाइल क्यों खर्च नहीं किए जा रहे। जिंदगी का हकीकी एहसास आज़ादी की अजीम नेमत के बगैर अधूरा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कश्मीरी और भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर होने वाला जुल्म और जबर कायद आज़म के 2 कौमी नज़रिए की सच्चाई पर मोहर सब कर देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कायद आज़म के रहनुमा उसूलों की रोशनी में फलाही रियासत के क़याम के लिए कोशा हैं। गरीब और पिसे हुए तबकात की फलाह बहबूद और कानून की हुक्मरानी पुख्ता नस्बुलैन है। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने CM हाउस में परचम कुशाई करके जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ किया। गवर्नर हाउस बलोचिस्तान में भी जश्न आज़ादी की तकरीब, गवर्नर और वज़ीर आला जाम कमाल ने परचम कुशाई की। जाम कमाल कहते हैं, आज हम दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्कों से बेहतर हैं जो आज़ादी से महरूम हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज सूबे के मामलात को बेहतर बनाना है। खेलों के फ़रोग़ के लिए खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर शतरंज चैम्पियनशिप का इनेकाद खुशाइंद है।
पाकिस्तान के अवाम और अफवाद मुत्तफिक हैं कि कश्मीरी अवाम को भारत से आज़ादी दिलाई जाए। वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़याद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हम शायद सुप्रीम कोर्ट को अपने इक़दाम सही तौर पर आगाह न कर सके। गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल 4 घंटे भी बारिश का पानी नहीं रुका। सिंध ने कोविड-19 पॉलिसीज़ के हवाले से पूरे मुल्क की रहनुमाई की। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमें एहतियात करनी है। आज का यौम आज़ादी तहरीक पाकिस्तान के शोहदा के नाम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करना है। पाकिस्तान में अक़लियतों को भी मुकम्मल आज़ादी हासिल है। आज के पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी बन रही है, मंदिर बन रहे हैं। दूसरी जानिब मोदी और RSS का भारत है जो दुनिया का सबसे मुतासिर मुल्क बन चुका है। भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। भारत ने अपने लाफेल तैयारे पाकिस्तान भेजे तो पछताना पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में एहसास प्रोग्राम शुरू किया। मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब ऐवान सदर में हुई। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान और वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। सक्खर में जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ और अक़लियती बरादरी की कसीर तादाद भी शरीक। सूबे सिंध का सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ कहते हैं, आज़ादी की नेमत लाखों जानों की कुर्बानी के बाद मिली है। हम उसकी हिफाजत मिलकर करेंगे। मुल्क की तरक्की में फोर्सेज और आवाम का खून शामिल है। हैदराबाद की ठंडी सड़क पर 1200 मीटर लंबा कौमी परचम लहराने की तकरीब, सैकड़ों रज़ाकारों ने हिस्सा लिया। शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम आज़ादी के मौके पर कौम को अहम पैगाम में कहा कि कोई शक नहीं कि हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हुकूमत संभाली तो बैरूनी कर्जों की वापसी अहम चैलेंज था। हमारे 2 साल मुश्किल गुजरे, उसके बाद मईशत उठी। आज मईशत भी चल रही है और मुल्क में कोरोना केस भी कम हुए। वक्त के साथ मौशी सूरत-ए-हाल मजीद बेहतर होगी। फलाही रियासत की मंजिल के हुसूल की जदोजहद कामयाब होगी। कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मालियाती और जारी खातों में इस्तेहकाम आ गया। अगला हदफ बिजली की तकसीम के निज़ाम की इस्लाह है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनका कहना है कि मालियाती और जारी खातों में इस्तेहकाम आ गया। कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। फलाही रियासत की मंजिल के हुसूल की जदोजहद कामयाब हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वक्त के साथ मौशी सूरत-ए-हाल मज़ीद बेहतर होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम आज़ादी के मौके पर कौम को अहम पैगाम दिया। उनका कहना था कि कोई शक नहीं कि हम मंजिल पर पहुँच जाएंगे। हुकूमत संभाली तो बैरूनी कर्जों की वापसी अहम चैलेंज था। हमारे 2 साल मुश्किल में गुजरे, उसके बाद मईशत उठी। आज मईशत भी चल रही है और मुल्क में कोरोना केस भी कम हुए। और खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी मुल्क भर में जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाक फ़ज़ाइया और नेवी के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, मुआविनीन खुसूसी, अरकान असम्बली और दीगर ने शिरकत की। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने बानिया पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़िरी दी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की जिम्मेदारियाँ पाक फ़ौज ने संभाल लीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। सैयद अली गिलानी को यह अवार्ड मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की मुसलसल जदोजहद के एतराफ़ में दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अहवाल सदर में तकरीब में सैयद अली गिलानी को अवार्ड दिया, जिसे हुर्रियत रहनुमाओं ने वसूल किया। सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर में 73 सालों से जारी भारतीय कब्जे के खिलाफ अपनी गिरती सेहत के बावजूद मज़ाहमती जद्दोजहद की मौसर
और नुमाइंदा आवाज़ बने हुए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत के शिकार कश्मीरियों को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक इस तस्वाब राय के हक़ के हुसूल के लिए उनकी जायज़ जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी के तकरीब का इनेकाद किया गया। कायम मुकाम हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह ने पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम लहरा दिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। कायम मकाम हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। तकरीब में कोरोना से बचाव के लिए SOPs का खुसूसी एहतमाम किया गया था। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। कायम मकाम कमिश्नर सैयद हैदर शाह ने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। तकरीब में कोरोना से बचाव के लिए SOPs का खुसूसी एहतमाम किया गया था। राशिदा सियाल हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। राशिदा, अपडेट कीजिएगा नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से। जी बिल्कुल, दुनिया भर में 14 अगस्त की मुनासबत से यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं उनमें जारी हैं और बहुत ही जोशो खरोश के साथ यौम आज़ादी जो है वो पाकिस्तान के दुनिया भर में सफारत खानों में, कौंसल जनरल्स में मनाया जा रहा है। इसी हवाले से भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई है। नई दिल्ली में इस वक्त जो कायम मकाम हाई कमिश्नर है सैयद हैदर शाह, उन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो लहराया है। इस तकरीब में कोरोना से बचाव के हवाले से SOPs का ख्याल रखा गया था। तकरीब में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो सिफारतकार हैं और एहलकार हैं उन्होंने और उनकी फैमिलीज ने शिरकत की है। जी ठीक है राशिदा, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। साहिल समंदर का भी रुख कर रहे हैं, इसी बारे में बात भी करेंगे। ज्वाइन किया है सुहेल शब्बीर ने। सुहेल, आप क्या मनाजिर देखते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस टाइम कराची समझ लें कि पूरे का पूरा साहिल पर पहुंच चुका है। खुशियां हर तरफ नज़र आ रही हैं, सड़कों पर, बाज़ारों में, मोहल्लों में, घरों के अंदर, हर जगह जो है वो पाकिस्तान के झंडों की भरमार है जो है वो दिखाई दे रही है। हर मुकाम पर, हर स्टॉप पर लोगों ने जो है वो साउंड सिस्टम लगाए हुए हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से नगमे चलाए जा रहे हैं। बेशतर मकामात पर हमने देखा कि मंचले नौजवान जो है वो ढोल की ताप पर रक्स कर रहे हैं। अभी भी सीवियों के ऊपर ये हाल है कि यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। लोग इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और हर तरह के लोग जो है वो आज के दिन को न सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि उनको डबल खुशी इस बात की है कि इन्हें जो है वो कोरोना से भी जान छूटी है। कोरोना की वजह से जो घरों में एक अरसे तक महसूर होकर लोग रह गए थे वो अब खुशी के मारे जो है वो घरों से बाहर निकले हैं। सीवियों पर हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर समंदर में भी नहा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, घुड़सवारी भी कर रहे हैं, ऊँटों की सवारी की जा रही है और बेशतर नौजवान जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहनकर यहाँ पर रक्स कर रहे हैं और मज़े जो है वो लूटे जा रहे हैं। अभी बच्चों से हमारी जो बात हुई है तो बच्चों की खुशी दीदनी है। बच्चों का यही कहना है कि एक तो जश्न आज़ादी की खुशी है, ऊपर से कोरोना का छुटकारा है और कराची का खूबसूरत साहिल है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बादलों ने भी जो है वो आज के दिन को खासा मज़ेदार किया हुआ है। कभी सूरज निकलता है तो कभी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इससे जो है वो आज का दिन और भी ज़्यादा मज़ेदार हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे किए गए हैं, बेहतर किए गए हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि जो पुलिस के जवान हैं वो न सिर्फ गाड़ियों पर जो है वो गश्त कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर घुड़सवार भी जो है वो पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पर अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उस पर फौरी तौर पर जो है वो काबू पाया जा सके। ठीक है, वफाकी दारुल हुकूमत में हर कोई अपने अपने अंदाज में जश्न आज़ादी मना रहा है। इसी बारे में बात कर लेंगे मुर्तज़ा राय से।
मुर्तज़ा रॉय, अपडेट कीजिएगा। इस बार यौम आज़ादी ऐसा लग रहा था कि ख़तरे में है, लेकिन कोरोना से जो सूरत हाल बेहतर हुई है, उसके बाद लॉकडाउन को ख़त्म किया गया। क्या मनाज़िर आप देख रहे हैं? लोगों की खुशी यकीनन दोबाला हो गई। आज बिल्कुल खुशी यकीनन दुबाला है इस्लामाबाद के शहरियों की ख़ास तौर पे। जब हम रात को यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे जैसे ही शाम का वक्त हुआ, और उसके बाद इस्लामाबाद की सड़कें जो है वो ट्रैफिक से भर गई और यहाँ पर लोग जो है वो इंजॉय कर रहे थे। और इसके अलावा जो बच्चे हैं वो बाजे बजा रहे थे, नौजवान बाजे बजा रहे थे। यहाँ पर जो बाइक्स के सलेंसर जो हैं वो हम सुन रहे थे। इसके अलावा गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा रश था। इसी तरह ये सिलसिला जो है वो रात 4 से 5 तक चलता रहा। सुबह होने तक इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं उनके ऊपर काफ़ी रश था। फिर हमने देखा कि दिन के औकात में इतना ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि आज जुमअतुल मुबारक है, तो उस वजह से भी लोग जुमे की नमाज़ पढ़ रहे थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की सड़कें फिर से भरती जा रही हैं और फिर से रश बढ़ता जा रहा है। और उसी तरह ही जो रात को सीन हमें नज़र आ रहा था, मंजर नज़र आ रहा था, वो अभी भी हम देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर लोग अभी से अपनी गाड़ियों पर जो है वो पाकिस्तान के परचम लहरा रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं फैमिलीज़ के साथ अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं लोग और यौम आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की जो मेन शाहराएँ हैं उनके अतराफ़ में बहुत से जो है वो परचम फ़रोख्त किए जा रहे हैं, बैजेस जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, बाजे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जो है वो लोग